सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं 10th और 12th क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्जाम फरवरी के महीने से इसी महीने से जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो उनके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण रूल्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा कि जिन बच्चों के लिए आप जो है अपने पेपर को अपने एग्जाम को किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आपके 90 प्लस या 95% नंबर आपके आए। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है या यूं कहें कि उन्होंने पढ़ाई की नहीं है या बिल्कुल लास्ट मंथ में वो पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई करनी शुरू करी है। तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, सारी चीजें मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है या जो लास्ट मंथ में जो है तैयारी करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पूरी साल नहीं पढ़ते हैं या लास्ट के महीने में पढ़ते हैं या 10-15 दिन पहले पढ़ते हैं तो उनके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, वो टॉपर नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत से करते हैं और सही स्ट्रेटेजी आपके पास होती है तो आप भी जो है लास्ट मंथ में पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, स्पेशली जो है 2024 के जो हमारे एग्जाम हैं, बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा। बिना पढ़े कम से कम 400 नंबर कैसे लेके आए। ठीक है, दूसरा है अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करेंगे लेकिन फिर वो पढ़ाई कर नहीं पाते किसी वजह से। तो उनके लिए कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो है अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, जो आपका प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से आंसर राइटिंग करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 95% मार्क्स जो है आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ये मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया मैं आपको आज बताऊंगा 4 रूल, टोटल 4 रूल हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सारी चीजें डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप एग्जाम में क्या लेके जाना है, देखिए पेपर लिखने से पहले आपके पास पेपर कैसे लिखोगे वो सारी चीजें, सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है एग्जाम में काला और नीला पेन, ठीक है, लेकर के जाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है कम से कम जो है 2-2 या 3-3 पेन लेकर के जाएं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कोई पेन खराब निकल गया, कुछ हो गया तो फिर आपको वहां पे एग्जाम में कोई भी आपको अपना पेन नहीं देगा। ठीक है, पेंसिल, स्केल, ठीक है, शार्पनर, इरेजर, इस सारी चीजें आप लेकर के जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप अपनी कॉपी लिखेंगे, ठीक है, तो जब आप उसमें ब्लैक पेन से आंसर राइटिंग मतलब क्वेश्चंस लिखेंगे, ब्लू पेन से जो है आप जो है आंसर राइटिंग लिखेंगे, उसके बाद जो भी चीजें हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। तो स्केल होनी चाहिए बिल्कुल सीधी सीधी, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है वहां पे आप अंडरलाइन करेंगे, तो एक प्रेजेंटेबल लुक आपकी कॉपी का बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए बोर्ड एग्जाम के अंदर इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल, तो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम एग्जामिनर होते हैं कि जो आपकी कॉपी को, सब बच्चों की कॉपी को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल है तो ये समझ लीजिए कि आपकी राइटिंग को और आपकी प्रेजेंटेशन को देख करके बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इससे आपके नंबर, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। यूं कहिए कि आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, रूल नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें कि आपको एक निश्चित टाइम समय जो है वो दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में क्या गलती करते हैं बच्चे, सबसे पहले यहां से समझनी है। मान लीजिए आपको आंसर तो पता है लेकिन वही मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन आपने सही तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में कैसा होगा, जिसने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो ओएमआर शीट में ऐसे बने होंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होंगे। मान लीजिए कि
फर्स्ट जो प्रश्न है आपका, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। तो आपको इसके अंदर सही तरीके से करना है, इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर फिल करना है। मतलब ना तो अंदर से खाली रहना चाहिए और ना ही बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से करना है। बहुत से लोग फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये है, तो इसको इस तरीके से भर देते हैं, आधा छोड़ दिया या साइड में कर दिया, तो उसमें क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है वो सही नहीं माना जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए सही मतलब सोच समझकर आप जो है ये फैसला लीजिए कि आपको किस ऑप्शन पर टिक करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने इसमें कर दिया फिर आपने इसमें कर दिया, ठीक है, या मान लीजिए 3-3 में कर दिया फिर, तो ऐसा नहीं है, तो वो आपका काउंट ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, तो जैसे सी है, तो सी को इस तरीके से आपको कलर करना है, अच्छी तरीके से आपको इसको कलर इसमें जो है फिल करना है, ताकि कलर बाहर भी ना जाए और अंदर अंदर भी पूरा अच्छी तरीके से फिल हो जाए, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने ये इसमें डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्कशीट मिलेगी और एक आपको निश्चित समय मिलेगा, तो विद इन टाइम आपको ये चीजें पूरा कर लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है गोले भरने हैं, रंग भरना है तो उठा करके कुछ भी भर रहे हो। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, और जो आपको सबसे सटीक उत्तर उसका लगे वो आपको मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद जो है रोल नंबर 2, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव जो है आंसर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें गोले भरने होते हैं, टिक लगाना होता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आंसर उसमें लिखने होते हैं। अब इनको आप कैसे लिखेंगे? पहला क्या है, पेज में आप जो है काट पीट कर नहीं लिखेंगे। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ आपने वर्ड लिखा, उसकी स्पेलिंग गलत होगी तो आप उसने काट दिया, बहुत ज्यादा काट दिया, फिर आप भर रहे हो, फिर काट रहे हो, फिर आप लिख रहे हो, फिर काट रहे हो, तो आपने पूरे पेज के अंदर कम से कम 8-10 बार 15 बार काट पीट कर दी। तो एग्जामिनर क्या देखता है, वही प्रेजेंटेशन वाली बात है, एग्जामिनर क्या देखते हैं कि यार इसने जो है एक पेज के अंदर 10, 15, 20 बार काट पीट कर रखे, इसका मतलब ये बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, इसको सही उत्तर नहीं पता है। वहीं से आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे या कम हो जाएंगे, और फिर एग्जामिनर उस तरह की कॉपी को पढ़ता भी नहीं और समझ में भी नहीं आता है। दूसरा, राइटिंग। जितनी अच्छी राइटिंग आपकी हो सकती है, जितना साफ आप लिख सकते हो, उतना साफ आप अपने एग्जाम में लिख करके आइए। राइटिंग का आप लोगों को पता होगा, शुरू से ही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं राइटिंग का बहुत ज्यादा फर्क इस चीज में पड़ता है। तो इसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे से लिखना है। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, भले ही आपका आंसर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आया और आपको उसके बारे में नहीं पता तो उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो चीज चल जाएगी। लेकिन आपकी काट पीट और अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क उसमें पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3, प्रश्न पत्र मिलते ही उसे सही से पढ़ना है, सब ठीक है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो आपको उसे पूरे आराम से ठंडे दिमाग से बिल्कुल सोच विचार कर पढ़ना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आता है, सबसे सटीक जिसका उत्तर आपको पता है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और अपने माइंड के अंदर उनका माइंड मेकअप कर लेना है, मार्क कर लेना है माइंड के अंदर ही कि मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कॉपी मिलते ही उसमें आपको, ठीक है। दूसरी चीज एक बहुत ही चलता है, सुना भी होगा आपने, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता था, मैंने तो गाना लिख दिया, मैं तो गाली लिख के आ गया, मैं तो शेर व शायरी लिख के आया, मैंने तो कसम दे दी। ये सब आपको नहीं करना है, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ठीक है। तो आपको इस तरह की कोई भी चीज अपनी कॉपी के अंदर नहीं लिखनी है या नहीं करनी है, ठीक है। रूल नंबर 4 लास्ट है, महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके बारे में हमारा टॉपिक है कि बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिखेंगे। यही मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। अब आपको मान लीजिए विद्युत के बारे में पता है या धारा के बारे में पता है या दोनों के बारे में नहीं पता, तो उसको कैसे, मान लो आपको धारा के बारे में पता है तो आप धारा से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लिखिए, ये नहीं कि इससे अलग। तो जब आप इसको इससे रिलेट कर दोगे तो एग्जामिनर जो है समझ जाएगा और आपको पूरे नंबर उसमें वो देगा, ठीक है। साफ साफ लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है,
तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि 10th के बच्चे तो पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं तो उनको इतना पता नहीं होता, या 12th के बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले बोर्ड दे चुके हैं लेकिन वो फिर भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जल्दीबाजी में या किसी तरह से भी आप समझ लिए पैनिक हो जाते हैं तो सही से नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो करते क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 4 नंबर प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न 4 आप डालिए, मेंशन कीजिए, उसमें फिर उत्तर इस तरीके से या क्वेश्चन या आंसर इस तरीके से आप करिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं पेंसिल से, स्केल से। ठीक है, तो एकदम प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करना इसलिए जरूरी है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेपर के अंदर 12 प्रश्न आया आपके, तो बच्चे ने क्या किया, पहले 2 कर दिया, उसके बाद 6 कर दिया, उसके बाद जो है 9 कर दिया, और मेंशन करा नहीं। मान लो ये नहीं लिखा क्वेश्चन ये 2 या क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 9, सीधा हेडिंग डाली, कर दी। अब टीचर क्या होता है, टीचर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पैनिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां उनको जांचनी होती हैं, चेक करनी होती हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं मेंशन करोगे तो क्या आप सोच रहे हो कि टीचर की जिम्मेदारी है कि टीचर जो है पूरा क्वेश्चन पेपर देखेगा, मिलाएगा? तो सीधा है, आप क्वेश्चन मेंशन करिए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2 लिखिए, ताकि टीचर को भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान आपको लिखना करना है। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में बताया था कि ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना है। तो क्वेश्चंस जो है आप ब्लैक पेन से लिखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन का नाम भी आप लिख सकते हो, ब्लैक पेन से लिखेंगे। आंसर जो लिखोगे, उत्तर लिखोगे, वो आप ब्लू पेन से लिखिए, तो बहुत ज्यादा आपकी जो है कॉपी जो है प्रेजेंटेबल लगेगी, और आपको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की आपकी पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो जो है 10th और 12th के जो बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी मैं आपके जो बोर्ड एग्जाम हैं 10th और 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कैसे आप कॉपी लिखेंगे, कैसे ओएमआर शीट भरेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें मैं आपकी अपलोड करता रहूंगा। तो आप जो है चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।